भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम and Sairam to everybody. Today I am going to share about some of my dreams which are about Baba. Last time I told you the first miracle of Baba, and now I am going to start with the first dream of Baba. I was doing post graduation, and the paper was Economics of Development and Planning. I was in the examination hall, and you won't believe कि I was totally blank. मुझे कुछ नहीं आता था. जब पेपर सामने आया, कुछ नहीं आता. This is not the dream. This is the actual story. The dream will come later. And मैं सोचा कि no need to waste the time at here. तो मैं एग्जामिनेशन जो है वो हमारा इंचार्ज था, मैंने उसको बोला कि आई वांट टू गो, आई डोंट नो एनीथिंग. 10 क्वेश्चंस थे, 10 में से नॉट अ सिंगल क्वेश्चन. आसपास सब लोग दे वर बिजी इन राइटिंग, ओनली आई वाज देयर हु डोंट नो एनीथिंग. एंड बट ही said कि according to the rules you will have to sit here for the 1 hour, only then you can leave the examination hall. Okay then मैं बैठ गई एंड ठीक है, कुछ तो करना है. 1 घंटा तो बिताना ही है यहाँ पे. आई स्टार्ट राइटिंग. कब 3 घंटे बीत गए मुझे पता नहीं चला. मैं लिखती चली गई और यू कैन इमेजिन कि मैंने क्या लिखा होगा. जब आता ही कुछ नहीं था तो मैंने लिखा क्या होगा. लेकिन 3 घंटे बीत गए. उसके बाद मैं घर में आके मैंने अपने फादर को बोला कि आई एम फेल. मेरे को कुछ नहीं आता था, बिकॉज मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने क्या लिखा है. बस शुरू हो गया मेरा कह लीजिए कि उदासी वाले दिन. जब तक कि रिजल्ट आउट होता है मैं बस बहुत उदास थी कि मैं इस बारी मैं फेल हूँ. उन्हीं दिनों में I had a dream of Baba. That was the first dream. And at that time, I had no belief on the dreams. बिल्कुल नहीं. In the dream, I was waiting for my father. He was not at home at that time, and I was waiting for him. Normally, भी मैं उनकी इंतजार करती ही थी. And at the night, I was standing at the gate, and something fell in the dream. This is the dream. Something fell down from my hands. I bent down to pick that. What I see, there is some shadow. There is some shadow. मतलब जैसे झुकती हूँ मैं, तो मैंने सिर उठा के जैसे ही देखा, he was सत्य साईं बाबा. मैं एकदम खड़ी हो गई और उन्होंने मुझे क्या बोला, हिंदी में ऐसे बोला. मुझे आज भी उनके वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका जो स्टाइल था मुझे याद है. एंड ही सेड कि चिंता क्यों करती है, पास हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद मैंने सोचा ये तो सत्य साईं बाबा है, इनके पैर छूने चाहिए. और मैं जैसे ही झुकती हूँ ही डिसअपीयर. उसके बाद ये नहीं था कि मैं, क्योंकि मुझे नहीं विश्वास था. मैं नहीं उस टाइम ड्रीम्स में मुझे नहीं अवेयरनेस थी कि ड्रीम्स सच्चे होते हैं स्वामी के. लेकिन जब रिजल्ट आया तो आई गॉट 43 मार्क्स इन दैट पेपर, 40 आउट ऑफ 100. तो मैं पास थी. लेकिन वही बात है, यदि हम पास हो जाते हैं तो हम शायद ये भी भूल जाते हैं कि हाँ उनका ड्रीम आया था. वो सारा क्रेडिट हम खुद ही ले लेते हैं, कि वो याद भी नहीं करते हैं कि हम लोग शायद पास मैं इसलिए हो गई हूँ कि उन्होंने कहा था. हाँ, यदि शायद फेल हो जाती तो शायद वो ड्रीम यह होता कि कह गए, सपने में बोल गए थे और हुआ कुछ है नहीं. लेकिन ये शायद हम लोगों की एक फितरत होती है कि हम लोग सारा क्रेडिट जो है हमेशा अपने आप को ही देते रहते हैं और भगवान को याद नहीं करते. वही कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. उसके बाद मैं पास हो गई, लेकिन कोई विश्वास नहीं था ड्रीम में, कुछ नहीं. इन 83 दिस इज द सेकंड ड्रीम विच मेरी सिस्टर को जो आया था अबाउट मी. इन 83 मैं पुट्टपर्थी में गई. जब वहां से आई वापस, तो एक्चुअली जब
नए-नए जब हम शायद होते हैं, शायद मे बी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब नया-नया बिलीफ शुरू होता है ना, तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज़, आप दूसरों से भी पूछते हैं, शेयर करते हैं और आके अपने घर में या इधर-उधर हम हर बंदे को चाहे वो विश्वास करता है या नहीं करता है, हम उसको पकड़ लेते हैं उसको सुनाने के लिए कि भई ये बातें हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती थी। जब मैं 83 में वापस आई और मैं जो भी आता मैं उसको पकड़ लेती थी अपनी सारी स्टोरियाँ सुनाने के लिए कि वहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है। तो मेरी जो सिस्टर थी छोटी, वो मेरा मज़ाक उड़ाती थी। वो मुझे कहती कि तुम ना अपनी वॉइस को टेप कर लिया करो रिकॉर्डर में और जब कोई आता है ना तो बटन ऑन कर दिया करो। तुम हर किसी को सारी स्टोरी सुनाने बैठ जाती हो। तो वो मेरा मज़ाक उड़ाती थी। तो ठीक है, उसने फिर एक मुझे बात बोली, 83 की बात है, उसने मुझे बोला कि यू हैव सो मच बिलीव इन बाबा एंड व्हाई ही इज़ नॉट डूइंग योर मैरिज। तो शादी मेरी ही होनी थी उस टाइम घर में एंड मैंने उसको एक बात बोली कि जिसमें मेरी भलाई है, वो बाबा को मालूम है। मेरे ये वर्ड्स थे उसको, जिसमें मेरी भलाई है, वो बाबा को मालूम है। वो कहती मतलब तू इतना मानती है एंड वो तेरी शादी नहीं करवाते। उसके बाद रात हो गई, सुबह मॉर्निंग में वो मुझे कहती है कि मुझे बाबा का ड्रीम आया। उसको आया, वैसे भी स्वामी की मैं देखती हूँ, उनकी भी वो भी बहुत चालाक थे। जो लोग मानते हैं ना उनको कम आएँगे सपने में और जो लोग नहीं मानते ना, उनको सपने में आके क्योंकि उनको पता है ये तो मानेगी ही मानेगी, इसको तो चाहे कुछ भी हो जाए इसने तो मानना ही मानना है, तो दूसरों को ही देते थे। ये स्वामी की भी ने वो थी। तो उससे मैंने उसको बोला कि भई मुझे नहीं मालूम ये तुझे क्या उन्होंने अभी बोला है सपने में क्या वो क्या हुई बात? कहती नहीं मुझे सपना आया स्वामी मुझे ना मेरे को बाबा कह रहे हैं कि उसका शादी ना 2 साल बाद होगा। दिस इज़ 83 दिसंबर जब उसको सपना आया कहती मैं बाबा ने बोला कि उसका शादी 2 साल बाद होगा। तेरा शादी तो मैंने बोला कि कहती ओहो! अभी 2 साल? अभी 2 साल तक तेरी शादी नहीं होगा? मैंने पर मुझे तब तक मुझे विश्वास स्वामी पे शुरू हो चुका था। बिल्कुल, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मेरा शादी 2 साल बाद ही होगा इफ यू आर सेइंग ट्रुथ। यदि तुम सच नहीं बोल रही हो तो फिर मुझे नहीं मालूम, यदि तुम सच बोल रही हो तो मेरा शादी 2 साल बाद होगा। एग्ज़ैक्ट आप इट एंड द जो ड्रीम था वो कंटिन्यूएशन में चलता रहा उसका। तो वो मुझे कहती कि ड्रीम में 2 साल बीत गए हैं और 2 साल के बाद तेरा एंगेजमेंट हो गया है। कहती कि मैं बाबा को ये बोल रही हूँ कि लड़का ठीक है, अच्छा है। एक्चुअली हर एक के अपने-अपने ड्रीम्स होते हैं, उसके ड्रीम्स थे पैसा-वैसा, मेरा कुछ ऐसा ड्रीम शुरू से ही नहीं रहा कि बहुत पैसा होना चाहिए, ठीक है प्रभु न जो दिया प्रभु उसपे संतुष्ट रहना चाहिए और जो दिया ठीक अच्छा दिया, उसका उसका अलग ड्रीम था। तो उसने मुझे बोला कि मैंने बाबा को बोला कि अच्छा है बस। तो कहती बाबा ने मुझे क्या बोला है कि अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा है। मैंने बोला ठीक है सर्टिफिकेट तो मिल गया हाँ? तो उसके बाद शादी हुई 85 में 85 नवंबर में मेरी शादी हुई पूरे 2 साल बाद ये ड्रीम में उन्होंने बोला और 2 साल बाद मेरी शादी हुई अब उसके बाद 85 के अंदर जब शादी हुई नवंबर में अब दिस वाज द टाइम ऑफ 85 मई एंड जून एंड मैं शिरडी अभी तक नहीं गई थी और मेरे को शिरडी बाबा उस टाइम मुझे ड्रीम में आए। शिरडी बाबा के ड्रीम में मैंने क्या देखा कि मैं कभी शिरडी गई नहीं थी इसलिए मुझे मालूम नहीं था वहाँ पे क्या होता है। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बाबा का स्टैचू है और समाधि है वहाँ पे स्टैचू के पास एक समाधि बनी हुई है एंड 2-3 स्टेप्स हैं जिससे हम समाधि पर चढ़ते हैं। दिस वाज़ द ड्रीम एंड मैंने देखा कि वो ड्रीम उसमें 2-3 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को चढ़कर ऊपर उनका स्टैचू जो उनकी मूर्ति बाबा की बनी हुई है ये दिस वाज़ द ड्रीम। तो मैंने देखा कि मैं उसके ऊपर उन स्टेप्स में खड़ी हूँ और एक पुजारी आते हैं और वो जो स्टेप्स का रास्ता था उसके ऊपर एक बहुत मोटा लोहे का एक जो चेन होता है ना, वो लगा हुआ था और उसको लॉक ताले से बंद बंद हुआ था। और वो जो पुजारी था उसने आके क्या किया उसने वो लॉक को खोला और उसने वो चेन को बिकॉज़ दैट वाज़ टू हेवी उसने वो चेन को उठाया एंड उसको उठा के साइड में रखा। तो उसने मुझे क्या बोला कि आप अपना सामान खुद चढ़ाइए, ऐसे बोला उसने। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ
वही जो 2-3 स्टेप्स थे शिरडी बाबा के, और चढ़ के मैं जो समाधि थी बाबा की, जो मतलब मूर्ति के पास जो नीचे, मैं उसके ऊपर, समाधि के ऊपर अपना जो मेरे पास था सामान, दिस वाज़ द एक्चुअली ड्रीम, तो मैं चढ़ा देती हूँ। ड्रीम खत्म हो गया, उसके बाद मेरे एक कज़न उन्हीं दिनों शिरडी से आए थे अभी दिल्ली, तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब, आप शिरडी में क्या ऐसे होता है कि वहाँ ऐसे मूर्ति है और आप हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और हम लोग चढ़ाते हैं? तो उन्होंने बोला है तो यही चीज़, लेकिन ऊपर कोई नहीं चढ़ता, समाधि के ऊपर कोई नहीं चढ़ता। तो वहाँ पे पुजारी होते हैं, उन्हीं को हमें अपना वो देना पड़ता है, फूल माला जो भी हम लोग चढ़ा बाबा को ऑफ़र करते हैं, तो लेकिन ऊपर चढ़ने कोई नहीं देता। मैंने कहा भाई साहब, मैंने ऐसे देखा है ड्रीम। कहते पर नहीं, ऐसे होता नहीं। चांस की बात है, मई और जून का टाइम था, नवंबर में मेरी शादी फिक्स थी एंड समबडी वाज़ गोइंग टू बॉम्बे। तो मेरे फादर ने मेरे को उनके साथ भेज दिया कि मेरी बेटी को ले जाओ और उसको शिरडी बाबा के दर्शन करा। उनके साथ मैं शिरडी गई और मेरे फादर ने साथ में मुझे बोला, बहुत प्यार करते थे मुझसे वो, बोला बेटा, तुम जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मार्केट से ले लेना, कोई अपने मन में इच्छा नहीं रखना, जो तेरा मन हो वो लेना और मंदिर में चढ़ा देना। तो मैंने भी जो अपना एक स्वामी के बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए एक चादर खरीदी, फूल खरीदे, जो भी इतना, ये चीज़ तो मुझे पक्का याद है, बाकी मुझे अब बिल्कुल भूल गई। तो मैं वहाँ पे उन लोगों के जब साथ गई, शिरडी में फर्स्ट टाइम गई थी मैं। मैं अपनी थाली लेके खड़ी थी और इतने में क्या हुआ, वो लोग भी थे, वो सिख फैमिली थी जिनके साथ मैं गई थी, और एक पुजारी आता है, वो रास्ता वैसे ही बंद था जो मैंने ड्रीम में देखा था, लोहे का बहुत बड़ा चेन लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। उस पुजारी ने आके उस लॉक को खोला और उसको साइड में किया उसका चेन, एंड उसने मुझे क्या बोला कि आप अपना सामान खुद चढ़ाइए। उस टाइम तक मुझे ड्रीम तो मेरे ख्वाब में भी नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ वही ड्रीम देखा। मैं चढ़ गई। मैं उस स्टेप्स, जो 2-3 स्टेप्स थे शिरडी बाबा की समाधि के, मैं वो स्टेप चढ़ गई और उस वहाँ समाधि के ऊपर भी एक पुजारी था जो लोगों की वो फूल माला वगैरह ले रहा था। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। और ये पुजारी भी मेरे साथ-साथ पीछे ऊपर आ गया और उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा। वो अपना ही काम करते रहे। और मैंने अपनी चादर जो खरीदी थी स्वामी बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए, वो मैंने अपने हाथ से समाधि के ऊपर पूरी फैलाई। उस समाधि के ऊपर मैंने फिर चादर के ऊपर मैंने फूल जो लिए थे वो डाले और मैं बस प्रणाम किया और मैं नीचे आराम से उतर आई। लेकिन उस टाइम तो मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं था ध्यान, लेकिन आज मैं जब याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं जब ऊपर गई थी, बाकी लोग मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं आए? क्या उनको किसने रोका हुआ था? क्या मतलब क्या उन्होंने मुझे किसी ने देखा या नहीं देखा, या भगवान ने ऐसी दृष्टि सबको दे दी? मुझे ये चीज़ें, इन चीज़ों से मैं बिल्कुल आज भी सोचती हूँ कि ये मेरे साथ कैसे हुआ? उसके बाद मतलब सेम जो ड्रीम जो देखा था, वो ड्रीम बिल्कुल सच्चा हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वापस बॉम्बे में। बॉम्बे में एक अंधेरी में बाबा का आप लोगों को भी पता होगा स्थान है, सत्यम नाम से। सत्यम शिवम इज इन हैदराबाद एंड सुंदरम इज इन मद्रास। उसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं सत्यम को। तो मैं जब वहाँ मैंने उनको बोला, जो जिनके साथ गई थी, कि आप जरा पता कराइए, अंधेरी में बाबा का एक स्थान है, वहाँ मुझे उनके दर्शन जाना है। तो उन्होंने पता कराया कि हाँ, अंधेरी में एक है धर्म क्षेत्र नाम से। जब हम वहाँ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखकर कि वो जगह मैंने ड्रीम में देखी थी। वो जगह एक ऐसी जगह थी जो एक स्लोप है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यदि आप में से कोई भी गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो नीचे से ऊपर की तरफ एक रोड ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे ढलान होती है, पर वो ऊपर की तरफ थी। मैंने ड्रीम में क्या देखा था कि ऐसे ही एक रोड के ऊपर मैं खड़ी हूँ, वो जो ढलान है, मैं काफ़ी लंबी, एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और उस लाइन में मेरे आगे जो इंसान लगा हुआ है, थोड़ी देर में, दैट वाज़ ड्रीम। वो मेरी लाइन में जो मेरे आगे लगा हुआ है, वो मेरे आगे से निकल जाता है बाहर और आगे की तरफ चला जाता है। उसकी पीठ है मेरी तरफ। थोड़ी दूर आगे जाके वो मुझे वापस मुड़ के जब वो देखता है,
वो इंसान बाबा थे। वो सत्य साईं बाबा ही थे। उसके बाद बैंक वही जो पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो उस बिल्डिंग में ऊपर चले जाते हैं और ऊपर की बिल्डिंग से वहाँ विंडोज़ से सबको वो आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से। ये मैंने ड्रीम में देखा था और जब यहाँ गई तो मैं देख के बहुत मुझे न सरप्राइज़ भी हुआ, खुशी भी हुई कि ये चीज़ तो मैंने ड्रीम में देखी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे बाबा ने कभी मुझे वो नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं दिया। बाबा के बड़े अपने-अपने मीन्स थे, किसी को दे देते थे सपने में, किसी को साक्षात्कार, किसी को बुक्स के थ्रू, किसी को कोई फ्रेंड मिला देते थे। वो मेरे लिए शायद सोचते थे ये इसी में सैटिस्फाई हो जाएगी, इसके लिए ड्रीम्स ही काफ़ी हैं। जैसे होता है ना बचपन में अ, बच्चे होते हैं ना, छोटा मेरा बेटा था ना, जब उसका बर्थडे आता था तो मैं कहती थी बेटा क्या चाहिए? तो वो मुझे क्या कहता था, मम्मा एक ड्राइंग शीट का पूरा पैकेट और कलर पेंसिल एंड स्केच पेन्स। तो मैं भी खुश हो जाती थी, ठीक है सस्ते में छूट गया और मुझे क्या ज़रूरत है इसको इसको महँगी चीज़ लाके देने की। तो बाबा भी शायद मेरे साथ ऐसे ही करते रहे, ये तो सपनों में ही खुश हो जाती है। और वाक़ई में मैं खुश हूँ, मुझे वो नहीं है मन में कि मेरे को स्वामी ने कभी ऐसे नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं दिया। आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड मुझे कोई शिकायत नहीं है स्वामी से। जब पुट्टपर्ती जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि स्वामी देखिए हमने कृष्ण के टाइम में हम थे या नहीं थे हमें नहीं पता। रामचंद्र जी के टाइम में हम थे, हमें नहीं पता। लेकिन सत्य साईं बाबा जी जो भगवान उनके टाइम में तो हम थे ना। पुट्टपर्ती आते थे तो हम सोचते थे कि जिस हवा में हम साँस ले रहे हैं, मैं साँस ले रही हूँ उस टाइम ये सोचती थी, मैं इस हवा में साँस ले रही हूँ तो इसी हवा में बाबा भी तो अपने अंदर बैठे हैं आश्रम में, वो भी तो उसी हवा में साँस ले रहे हैं ना। तो सेम हवा है, सेम वायु है, सेम एटमॉस्फियर है। तो ये वी आर वेरी लकी। तो एक बार मतलब अब तो ड्रीम्स में विश्वास हो गया। जब मैं एक बारी बाबा की मैंने एक बुक में पढ़ा था, स्वामी ने खुद कहा था एक कोई बॉम्बे का कोई मरीज़ था उसको बोला था कि व्हेन आई विश देन आई कम इन योर ड्रीम्स। डोंट थिंक माय ड्रीम्स आर ऑर्डिनरी ड्रीम्स। ये बाबा के खुद के वचन हैं। तो आज भी मैं सबको भी ये कहूँगी यदि आज किसी को भी ड्रीम्स में बाबा कहते हैं तो या जो नए लोग हैं जिन्होंने देखा ही नहीं फिज़िकली लेकिन यदि ड्रीम्स में बाबा के बात करते हैं, तो वो भी अपने आप को लकी समझे। आज तो हम ड्रीम्स का इंतज़ार करते हैं, भई बड़े दिन हो गए सपने में आई नहीं, पता नहीं क्या बात है, आ जाओ भई। आई मैं तो उनसे ऐसे ही बात करती हूँ एंड शिरडी बाबा तो मेरे दद्दू हैं और वो मेरे फादर हैं। तो मैं तो लड़ती भी हूँ, सब चीज़ें बोल लेती हूँ उनको प्लीज़ डोंट माइंड। मेरा उनसे जो रिश्ता है वो ऐसा ही है कुछ। और बस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग भाग्यशाली हैं, ये चाहिए किसी भी तरीके से स्वामी उनसे कनेक्ट होते हैं, तो दे ऑल आर फॉर्च्यूनेट। साइन आउट टू एवरीवन।